नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबकहि एक फल सब करिमागहि एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। जैसे एक छलांग में समुद्र को पार किया था, ऐसे एक छलांग में उस पार आ गए। हनुमंत लाल जी क्या थे, जितने बंदर थे उछल कूद मचाने लग गए। हनुमान जी आ गए लंका से, सारा समाचार लेकर के आ गए। खूब बंदरों ने उछल कूद मचाया, हनुमान जी को प्रणाम किया और वहां से जब चल पड़े अंगद जी, जाम्बवान जी, हनुमंत लाल जी, जो मधुबन था उसके फलों को खूब खाया। अंगद जी ने खाओ, अब तो काम हो गया, उत्सव मनाओ। वहां भी पेड़ों को तोड़ा, क्योंकि बंदर का स्वभाव। रखवाले लोग जब मना करने लग गए तो उनको भी एक एक दो दो मुक्का मारा। तो भागे भागे सुग्रीव के पास गए। आपके युवराज के कहने से अब बंदरों ने सारा बगीचा उजाड़ दिया, हम लोग मना किए तो हमको मार रहे हैं। सुग्रीव मुस्कुराने लग गए। अगर जानकी जी का समाचार नहीं मिला होता तो कोई भी बंदर फल खाने की इच्छा नहीं करता। इसका अर्थ है कि बहुत प्रसन्न है बंदर। जब बंदर बहुत प्रसन्न होते हैं तो ज्यादा उछल कूद करते हैं। वृंदावन में हम लोग देखते हैं, कोई काम नहीं तो पंखा खंभा पकड़ के हिलाते हैं। हाँ, एक बार तो हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी को पकड़ के हिलाने लगे। वो सोचे यही खंभा पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, जो भी था। बड़े उपद्रवी होते हैं, जब आनंद में होते हैं तो ज्यादा ही उपद्रव करते हो। शांत बैठ ही नहीं सकते एक जगह। सब लोग महाराज धीरे धीरे पहुंच जाते हैं सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी को जाम्बवान जी ने बताया, हनुमंत लाल जी ने सारा काम किया है, जानकी जी को समाचार दे दिया है, जानकी जी का समाचार मिल गया है।
अब महाराज सारे बंदर सुग्रीव जी के साथ मिलकर के जाम्बवान जी के साथ मिलकर के प्रभु के पास जाते हैं। जाम्बवान जी ने हनुमंत लाल जी की गाथा का वर्णन किया, क्योंकि हनुमंत लाल जी ने सारा कार्य किया है। अब आजकल का कोई व्यक्ति होता, काम करता, तो दूसरे को मौका ही नहीं देता बताने का, वो स्वयं ही अपना चालू हो जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर उसकी नहीं कोई सुनता तो दो चार लोगों को साथ में रखता, अरे तुम बताओ हमने क्या क्या किया है। आजकल का तो ये जमाना है। पहले जो लोग करते थे वो बताते नहीं थे, बोलते नहीं थे, कोई दूसरा बोले तो ठीक है, स्वयं तो कभी नहीं बोलते थे करके। और यही सज्जन पुरुष का लक्षण। आप अच्छा काम करो, जहां तक हो सके अपने मुख से कम प्रचार मत करो कि मैंने ये किया। वो अपने आप ही ठाकुर जी चाहेंगे प्रचार हो जाएगा, समाज को पता लग जाएगा। ठीक है, हनुमंत लाल जी के विषय में महाराज बताया जाम्बवान जी ने। हनुमंत लाल जी से भगवान श्री राम ने एक प्रश्न पूछ दिया। भगवान श्री राम तो भगवान है। हनुमंत लाल जी से कहा, हनुमंत लाल जी, जानकी जी वहां अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती? चौपाई है। कहु तात कही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमंत लाल जी, मेरे वियोग में जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? क्योंकि मेरे वियोग में सच्चे प्रेमी को जीवित रहना अत्यधिक कठिन होता है। दशरथ जी का दृष्टांत है ही। इस प्रश्न का जवाब अत्यंत कठिन है, लेकिन हनुमंत लाल जी ने जो जवाब दिया, हनुमंत लाल जी ने वही जवाब दिया जो जवाब गोपियों के लिए था। गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में इतने वर्ष कैसे जीवित रही? जब बेहोश हो जाती थी तो स्वप्न में उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था, संयोग की अनुभूति होती थी और जीवन में ताकत आ जाती थी। उसके बाद उनका अगला जीवन फिर चल पड़ता था। लेकिन यहाँ थोड़ा बदल करके हनुमंत लाल जी कहते, नाम पाहरो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कही बात। प्रभु, प्राण अभी तक चले गए होते, लेकिन आपने व्यवस्था कर रखी है। हाँ, दरवाजा बंद है, ताला बंद है, जंजीर बंद है, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके वियोग में। जानकी जी तो जीवित रह ही नहीं सकते थे। नाम पाहरु दिवस निश, कितना सुंदर है। महाराज यहाँ हनुमंत लाल जी ने वर्णन किया, बोले एक पहरेदार है जो 24 घंटा जानकी जी की सुरक्षा में खड़ा है। कौन सा पहरेदार है? नाम, आपका नाम। निरंतर जानकी जी जपती हैं, राम राम राम। जब लंका में जानकी जी को रखा गया तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई छवि सीता राखीपुर रटत रहत हरि नाम। रटत रहत माने कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है, लेकिन निरंतर राम 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 ये निरंतर जपती रहती है। नींद गायब है, भूख गायब है, निरंतर 24 नाम पाहरु दिवस निश। आप कल्पना करें, अगर रात्रि दिन नाम जप चल रहा है माने जानकी जी सोती ही नहीं थी, नींद नहीं आती थी प्रभु के वियोग में। 24 घंटा तुम्हारा जो नाम है वो पहरेदार के जैसे खड़ा है। और केवल नाम नहीं है, नाम के साथ साथ आपका ध्यान चलता रहता है, इसी से उनके प्राण जीवित है। ध्यान में आपके संयोग की अनुभूति होती रहती है। नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। हाँ, दरवाजे क्या है? बोले आपका ध्यान। जंजीर क्या है? बोले नेत्र हमेशा उनके अपने चरणों की तरफ रहते हैं, कभी नजर उठा के कभी कहीं देखती ही नहीं। क्या जीवन था जानकी जी का। हमारे प्रभु हमसे दूर हैं तो अब दुनिया को हमको नहीं देखना है। हमेशा उनका मस्तक नीचे रहता था, चरणों की तरफ उनकी दृष्टि रहती थी और प्रभु का नाम जपती रहती थी। ये एक विलक्षण सतीत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जानकी जी के विलक्षण व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। 24 घंटा नींद नहीं, 24 घंटा भूख नहीं, 24 घंटा किसी को देखना नहीं। हाँ, क्या व्यक्तित्व था जानकी जी का। ऐसे महाराज आपने पहरा लगा रखा है,
प्राण जाना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, रास्ता नहीं मिलता, नहीं तो निकल जाते। ये हनुमंत लाल जी ने अपने तरफ से कहा जो उन्होंने देखा। लेकिन हनुमंत लाल जी कहते हैं कि माता जी ने भी संदेश कहा है कि मेरे प्राण अभी तक निकल गए होते, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? जानकी जी ने बड़ी सुंदर महाराज एक प्रस्तुति दिया है यहाँ पर। अवगुण एक मोर मैं माना, विशुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ नाथ सुनयन को अपराधा, निशरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अगीनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पावने है विरागी। इन शब्दों को अगर आप समझें, इतनी विलक्षण प्रस्तुति है भगवती की। वो कहती हैं प्रभु आपके वियोग की अग्नि शरीर में लगी हुई है, और मेरा शरीर कोई बहुत ऐसा कठोर नहीं है कि अग्नि से जलेगा नहीं। मेरा शरीर तो कपास के जैसा कोमल है, रुई के जैसा कोमल है, विरह की अग्नि लगी हुई है। लेकिन फिर भी जब आग लगती है और गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा कौन सी है? बोले श्वासोच्छ्वास, श्वास से जो हवा निकलती है अत्यंत गर्म है। आपके वियोग के कारण आग लगी हो, रुई के ढेर में लगी हो और गर्म हवा चल रही हो, तो कितनी देर लगेगी भाई आग जलने में, समाप्त होने में? कोई देर नहीं लगेगी। बोले फिर क्या होता है? बोले दोनों नेत्रों से सावन भादों के जैसे अश्रुपात हो रहा है, निरंतर अश्रुपात हो रहा है। तो अगर निरंतर पानी डालते रहे तो रुई को भी आग जल्दी पकड़ती नहीं। बोले नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? बोले नेत्रों को अभी भी लालच है, एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन तो कर ले जाने के पहले, इसलिए अपने हित के लिए निरंतर वो वर्षा करते रहते हैं। और ये मेरा शरीर विरहाग्नि में भस्म नहीं हो पा रहा। ये वर्णन करते करते हनुमंत लाल जी स्वयं विह्वल हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। हनुमंत लाल जी कहते हैं प्रभु इससे ज्यादा जानकी जी की आपत्ति का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। बिना ही कहे भल दीन दयाला, इतनी आपत्ति है जानकी जी के जीवन में, इतना कष्ट है, कैसे वो रह रही है, इससे ज्यादा मैं वर्णन कर नहीं सकता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा हनुमंत लाल जी अगर मेरा कोई स्मरण करे तो भी क्या विपत्ति बहुत होती है। हनुमंत लाल जी ने कहा बस वही तो उनकी रक्षा कर रही है, आपका स्मरण नहीं होता तो जीवन कब का समाप्त हो जाता। ये सुनकर के प्रभु श्री राम के आंखों से भी महाराज झरझर अश्रुपात होने लग जाता है। हनुमंत लाल जी को बड़ी कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और ये प्रभु श्री राम का स्वभाव। प्रभु श्री राम कहते हैं सुन कपितोहि उऋण मैं नाही, कर देखो विचार मन माही। हनुमंत लाल जी मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कभी नहीं दे सकता हूँ, तुमने जो मेरे लिए कार्य किया है हाँ इसका बदला मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। इतना निश्चल भाव से हनुमंत लाल जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो तो महाराज मार खा के अपमान सह के सारी विपत्तियों का सामना करके राम जी के संदेश वहां तक पहुंचाया, उनका संदेश यहाँ तक लाया। अब महाराज पुण्य पुण्य कपि चितौ सुरत्राता, लोचन नील पुलक अति गाता। भगवान श्री राम बार बार हनुमंत लाल जी की तरफ देख रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर रोमांचित है। हनुमंत लाल जी की जब बार बार प्रशंसा करने लग गए प्रभु श्री राम, हनुमंत लाल जी को लगा कि मैंने ऐसा कुछ विशेष कार्य तो किया नहीं। भगवान श्री राम जो कह रहे हैं वो भी शिष्टाचार में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से पता लग जाता है व्यक्ति शिष्टाचार में प्रशंसा कर रहा है या हृदय से प्रशंसा कर रहा है। पता कैसे लगा?
बोले लोचन नीर, भगवान श्री राम की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। हनुमंत लाल जी से वार्तालाप करते हुए माने प्रभु के हृदय में वास्तविक में हनुमंत लाल जी के प्रति इतनी कृतज्ञता प्रकट हो रही है, लेकिन हनुमंत लाल जी को लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं। जो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, बिना कुछ किए प्रभु प्रशंसा करें तो मेरे को कहीं करने का अभिमान न हो जाए। इसलिए हनुमंत लाल जी हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। चरण पड़े प्रेमाकुल त्राहि त्राहि, हाँ भगवत चरणों में गिर पड़े, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। किससे रक्षा करें? कौन आया था भाई जिससे रक्षा करना था? हनुमंत लाल जी को लगता है इतने बड़े कार्य का अभिमान मेरे ऊपर सवार न हो जाए। बड़े बड़े लोगों में अभिमान सवार हो जाता है, भक्तों के जीवन में भी आ जाता है। हनुमंत लाल जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, साष्टांग लेट गए। अब यहाँ पर एक विलक्षण दृश्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री राम शिष्टाचार में नहीं कह रहे, हृदय से कह रहे। हनुमंत लाल जी को लग रहा है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो प्रभु ऐसा कह रहे हैं। वो चरणों में लेटे हुए उठ नहीं रहे। बोले जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने नहीं किया, आपकी कृपा ने सब काम किया, मैं नहीं उठूंगा। प्रभु कहते नहीं तुमने किया है। हनुमंत लाल जी लेटे हैं, प्रभु उठाने का प्रयास कर रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रभु की लीला, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन से उठबना हवा। बार बार भगवान श्री राम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी नहीं उठ रहे। क्या प्रभु श्री राम चाहे तो हनुमान जी को नहीं उठा सकते? उठा सकते। लेकिन यहाँ पर भी प्रभु ने दिखाया मैं जो चाहता हूं वो शायद नहीं होता है, मेरा भक्त जो चाहता है वही हमेशा होता है, और हमेशा भक्त की ही विजय होती है। जहां भक्त और भगवान का विनोद में युद्ध होता है, विनोद का युद्ध है। भगवान उठाना चाहते, हनुमान जी नहीं उठना चाहते, और नहीं उठे, अंत तक नहीं उठे। जब नहीं उठे तो क्या हुआ? बोले प्रभु श्री राम ने झुक करके हनुमंत लाल जी जहां लेटे हुए थे, प्रभु कर पंकज कप के शीशा सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। भगवान श्री राम ने झुक करके हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, सहलाने लग गए दोनों हाथ से हनुमंत लाल जी का सिर। आप जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। जैसे ही ये कथा सुनाया, उनको लगा भगवान श्री राम के दोनों हस्त कमल मेरे सिर पर है, मेरे सिर को ही सहला रहे हैं। भगवान शंकर का कथा कहना ही रुक गया, डूब गए भगवान के ध्यान में। बहुत देर तक रुके रहे। पार्वती जी समझ गई कोई दिव्य भाव आ गया, कोई दिव्य प्रभु का दर्शन इनको होने लग गया। बहुत देर तक कथा रुकी रही। वास्तविक कथा तो यही है। कथा केवल प्रवचन नहीं है। पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कथा कहते कहते या कथा सुनते सुनते कथा की झांकी सामने चलने लग जाए तो समझ लो कथा कहना और कथा सुनना दोनों सफल हो गए। भगवान शंकर इतने डूब जाते, उनको लगता है मेरे सिर पर प्रभु श्री राम हाथ घुमा रहे हैं। वो महाराज कथा कहना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर कथा रुकी रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर भगवान शंकर सावधान होते हैं। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। बड़ी सुंदर कथा कहने लग गए। क्यों अति सुंदर? क्यों? कथा कहते कहते जब व्यक्ति इस भाव में डूब जाए, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, भगवान उठाना चाहते हैं, भक्त नहीं उठना चाहते हैं, अंत में भक्त की ही विजय होती है। ऐसे जो प्रसंग है भक्त और भगवान के, ऐसी जो कथा है, वास्तव में कथा का सौंदर्य तो यही है। बाकी कथाएं तो ठीक है भाई, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ, जहाँ भक्त और भगवान का प्रसंग हुए, जहाँ चर्चा भगवान के प्रेम की हुए, भक्त का समर्पण की हुए, वो कथा जब कहते हैं तो कथा वाचक को भी आनंद आता है, श्रोता को भी आनंद आता है। भगवान शंकर कथा कहने लग गए। बोले बहुत देर जब लेटे रहे, भगवान श्री राम उनके सिर पे हाथ घुमाते रहे। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है हनुमान जी, मैं मान गया कि आपने नहीं किया, लेकिन अच्छा बताओ ठीक है, ये काम आपने नहीं किया तो लंका तो आपने जलाई ना।
मान गया भाई, जानकी जी के यहाँ गए, समुद्र को पार किया, वहां जो भी हुआ जानकी जी की कृपा से हुआ, मेरी कृपा से हुआ। लेकिन लंका तो सब लोगों ने देखी, आपने जलाया। हनुमंत लाल जी कहते हैं वो भी मैंने नहीं जलाई प्रभु। हनुमंत लाल जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। उसमें भी आपका ही प्रताप काम कर रहा था, मैंने नहीं जलाया। भगवान ने कहा कैसे नहीं जलाया? हनुमंत लाल जी ने कहा अच्छा आप बताइए। मैंने घी की व्यवस्था मैंने की, तेल की व्यवस्था मैंने की, आग की व्यवस्था मैंने की। आग की व्यवस्था आपने करवाई, तेल की व्यवस्था आपने करवाई, घी की व्यवस्था आपने करवाई। और मेरे को आनंद तो तब आया जब आप इस सारी व्यवस्था आपने रावण से करवाई। और कोई करता तो भी भाई विभीषण से करवा देते, त्रिजटा से करवा देते तो बात अलग थी। रावण व्यवस्था किया, आपका काम वहां रावण कर रहा है। प्रभु आप अपना काम रावण से करवा सकते हैं तो मैं करने लग जाऊं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं। रावण जैसा व्यक्ति आपके काम को करता है, आपका आदेश का पालन करता है, तो मैं करने लग जाऊं तो कौन सा आश्चर्य है? भगवान श्री राम ने कहा हनुमंत लाल जी आप हैं तो बहुत कुशल, बोलने में बहुत चतुर है, लेकिन आप बताओ मैंने कैसे जलाई लंका? ठीक है, कपड़े की व्यवस्था उन्होंने की, मैंने करवाई या उन्होंने करी? बोले प्रभु वो तो पहले ही जल चुकी थी, जली हुई थी लंका। कैसे जली हुई थी? बोले जो किसी सती महिला का अपमान करता है उसका जीवन और परिवार उसी समय भस्म हो जाता है। जानकी जी का अपराध किया हुआ है, तो इसीलिए हमारे गुरु जी कहते थे, या कोई दूसरे वक्ता से मैंने सुना, बोले हनुमान जी ने 4 कारण बता दिए लंका जलाने के, उसमें अपना कहीं स्थान रखा ही नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका को जानकी जी के संताप ने जलाया, लंका को आपके प्रताप ने जलाया, लंका को किसने जलाया? मेरे बाप ने जलाया। पवन बहे पवन 49, हाँ पवन देवता ने भी तो किया ना महाराज। तो जानकी जी का संताप, आपका प्रताप, रावण का पाप और मेरे बाप, 4 लोगों ने मिलकर के लंका को जलाया। मैं तो उसमें कहीं आता ही नहीं, 4 लोग मेरी सहायता कर रहे। जानकी जी का संताप था, आपका प्रताप था, मेरे पिता पवन देव बहे पवन 49 वो भी मेरे साथ मेरा सहयोग कर रहे थे। मैं वहां कहाँ था? भगवान श्री राम इतने गंभीर मुद्रा में थे, उनको भी मुस्कान आ गई। क्या हनुमान जी की युक्ति है, बोलने में क्या कुशलता है, ये बोलने की कुशलता। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण्य, भक्तों में अग्रगण्य, और कर्म करने में अग्रगण्य, जो काम दे दिया जाए वो दूसरे पे नहीं टालते थे और पूरा करने के पहले कुछ नहीं करते। सुरसा ने कहा मैं तो अभी खाऊंगी, बोले अभी छोड़ दे, मैं समाचार जानकी जी को दे दूं, जानकी जी का समाचार राम जी को दे दूं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बोले मैं तो अभी खाऊंगी, तो फिर देख ले खा के कैसे खाती है। प्रेम से समझाए, ये हनुमंत लाल जी का सूत्र है। और हनुमंत लाल जी के सूत्र से हमको क्या सीखना है? 2 बातें साधकों को अवश्य सीखना चाहिए। सेवा करते समय जो चाहेगा हमको सम्मान ही मिले, वो सेवक कभी सेवा में सफल नहीं हो सकता है। सेवा करते समय भी सम्मान और अपमान दोनों मिलेगा। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको खराब कहेंगे, कुछ लोग आपकी सेवा में सहयोग करेंगे, कुछ लोग आपकी सेवा में बाधा भी डालेंगे। अगर दोनों को फेस करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे तो ही आप अच्छे सेवक बन सकते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं, हमको ऐसे बोलता है, तुम सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर जिसको सेवा से हटाना हो तो जानबूझ के बोलेगा, तो तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लेगा कि ये किससे चिढ़ता है, तो चिढ़ाएगा। हाँ क्यों? ऐसे भी लोग होते हैं, हमारे यहाँ भी 1-2 लोग हैं ऐसे, जिनको पता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है, वो वही बोलेंगे जिससे चिढ़ जाए, वो होता है। और सेवक का दूसरा कर्तव्य क्या है? सेवक को मान और सम्मान की जहां भूख रहेगी वहां भी सेवा पूरी होने वाली। हनुमान जी को सम्मान भी मिला मंदिरों के मध्य में राम जी के साथ में, और लंका में अपमान भी बहुत मिला। लेकिन हनुमान जी अपमान से दुखी नहीं थे और सम्मान से बहुत सुखी नहीं थे। दोनों में राम जी की इच्छा को देख रहे थे।
अपमान मिला तो भी राम जी का प्रसाद, और सम्मान मिला तो भी राम जी का प्रसाद। ये दो बातें हमको हनुमंत लाल जी से सीखना चाहिए। जैसे ये सूचना मिली, भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, अब भाई विलंब किस बात का करना, 1 महीने का ही समय हमारे पास, उसके पहले हमको सारा काम करना है। तुरंत आदेश दीजिए भालू बंदरों को। महाराज तुरंत आदेश हुआ। भालू बंदरों के लिए कोई रथ वथ तो लाना नहीं था, वैसे उछलते कूदते उनको जाना था। सब चल पड़े किष्किंधा से। महाराज पहुंच गए समुद्र के किनारे। वहीं पर भगवान श्री राम ने अपना स्थान जमा लिया। बंदर भालुओं को कहा, जाओ अपना जंगल में जितने फल फूल हैं, कंदमूल फल है, खाओ पियो, उसके बाद विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। रामावतार में बंदरों ने बहुत सेवा की भगवान श्री राम की, और भगवान श्री राम ने जंगल के फल फूल खिला के सेवा दी। वहां कोई व्यवस्था थी नहीं। इसलिए कृष्णावतार में भगवान श्री राम ने बंदरों से कोई काम नहीं लिया, और बिना काम कराए खूब मक्खन खिलाया। अपने घर का भी खिलाया, दूसरों का चुरा के भी खिलाया। ये भगवान की कृतज्ञता है। वही बंदर, तो इसलिए बंदरों को छोड़ दिया, जाओ भाई खाओ पियो। बंदर लोग जंगल में फल फूल खाने लग गए। भगवान श्री राम सुग्रीव और महाराज जाम्बवान, हनुमंत लाल जी, अंगद, नल्लील, बड़े बड़े बांदरों के मध्य में बैठ के मंत्रणा करने लग गए, आगे क्या करना चाहिए। तब आगे भगवान श्री राम क्या करेंगे लंका के लिए, चढ़ाई के लिए, और वहां पर क्या होगा, ये अगले 2 दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा आनंद आता है। आप लोग भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं। आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन हमको भी हनुमंत लाल जी की चर्चा करके बड़ा आनंद आता है। हनुमंत लाल जी का जीवन आदर्श जीवन। सेवा किसी को सीखनी है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए। भक्ति किसी को सीखना है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए। और ज्ञान की पराकाष्ठा कहीं देखनी है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए। कर्म, भक्ति और ज्ञान का इतना सुंदर समन्वय शायद किसी भक्त के जीवन में मिलता होगा जो हनुमान जी के जीवन में मिलता है। तो आज इतना ही, समय पूरा हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे आयोजक परिवार नेवर जी और सभी उनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की।